अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ज़माना है और ये बड़ा अफसोसनाक है वैसे कि हर एक बात का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया जाता है। कल खान साहब का कोई 1 घंटे का ख़िताब था जो कि उन्होंने किया और सब ने सुना, और उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के इल्ज़ामात का जवाब भी दिया। और साथ में जो बड़ा काम था वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते हैं कि तहकीकात इमरान खान साहब पर हमले की जो है वो बड़ी साफ़ और शफाफ होनी चाहिए। आज़म सवाती साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अपने मुतालिक जो वीडियो है उसके हक़ाइक़ सामने रखे, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक साफ़ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं अपने मुतालिक हमले को लेके और बाकी दीगर मामलात को लेके, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि चीफ़ जस्टिस से अपील की उन्होंने कि फुल कोर्ट कमीशन बना दिया जाए और उस पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिख देंगे। तो हुकूमत क्या संजीदा नज़र आती है? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक खुला ऑप्शन देना कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक फुल कोर्ट कमीशन बने, इंक्वायरी कमीशन बने और वो इंक्वायरी करे। इस पर देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि अभी तक 3 दिन गुजर जाने के बावजूद इमरान खान साहब पर जो हमला था उसकी FIR नहीं हो सकी। और बड़ी अजीब सी बात है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सिस्टम का फेलियर है, हालांकि पंजाब सूबा है जहाँ ये वक़ूआ हुआ और पंजाब में ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सवाल ये है कि सिस्टम नाकाम है या वज़ीर आला नाकाम है और वो हुकूमत नाकाम है। इस पर भी हम बात करेंगे और इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब। अबड़ो साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं राना एहसान अफजल साहब और सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ सुनो TV नसीम सदीकी साहब। नसीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अबड़ो साहब, ये बड़ी अजीब सा है, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने तो इसकी तस्दीक की है कि आया ये है कि FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान खान साहब कहते हैं कि वज़ीर आला का कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है। मतलब उन्होंने वज़ीर आला की जो थोड़ी बहुत ही सह थी वो भी ख़त्म कर दी ये कह के। नहीं, बात देखें ना, वो तो CM खुद बता सकते हैं कि मतलब FIR उन्होंने क्यों नहीं काटी अभी तक। लाजमी इंसाफ में आए। देखें काफ़ी चीज़ें हैं जो CM के बस की बात बजाय तो ये लगता है। आपने देखा है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ जिस इलाके में, तो आपने देखा कि आधे घंटे के बाद एक बंदा आ जाता है, वो बैठ जाता है, उसका वीडियो बयान जारी हो जाता है। आपने देखा कि DPO गुजरात उसने परसों आके स्टेटमेंट दी है कि जो पहली वीडियो बनाई गई उसका तो मुझे इल्म है कि वो थाने में बनी, लेकिन जो सेकंड वीडियो उसकी आई है मुझे उसका भी इल्म नहीं, वो जगह मैंने नहीं देखी। तो ये चीज़ें देखिए अलार्मिंग है सबके लिए कि आखिर वजूहत क्या हैं। देखिए FIR तो सारी चीज़ें अबड़ो साहब, यू आर अ पॉलिटिशियन एज वेल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट को भी तो कटहरे में खड़ा करती हैं। सबको देखें, सब जिम्मेवार हैं। हम इसको क्यों, मतलब हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि पंजाब में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो नीचे जो आपकी पुलिस है या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, उन सब लोग इसके जिम्मेवार हैं। उन सबको इस पे जो एक्शन लेना चाहिए। FIR का मकसद ये थोड़ी होता है कि आपने FIR कटवा दी वो 100% आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन में सही साबित हो। FIR का मकसद ये होता है कि जिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जब आपका किसी भी बंदे पे कोई भी एक्शन होता है या अटैक होता है, अटेम्प्ट होता है या कोई नुकसान होता है, तो वो बंदा जाके वो अपनी इन्फॉर्मेशन देता है था पुलिस स्टेशन तो पे। FIR तो फिर पुलिस पे होनी चाहिए ना, जो नाकाम रही इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करने में। देखिए बंदा गन लेके पहुंच गया, किसी ने चेक ही नहीं किया। नहीं, देखिए बात तो ये है ही नहीं ना, पुलिस तो सारी थी, इतना मजमुआ था, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करना ये तो फेयर होना चाहिए ना। ये तो पुलिस का संजीदा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर तो आज मजबूरन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट इज रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका मोटिव क्या था? सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका मकसद सिर्फ एक ही देखने में आया कि वो एक ही बात पे थे कि खान साहब जो है अमीन नहीं है, सादिक नहीं है, और जो इस पाकिस्तान में जो एक ही ऑनेस्ट आदमी बैठा है वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर उसके मौक़िफ़ में सच्चाई है तो आपने देखा कि आज उसका जो बबर शेर जिसको कहते हैं, जो सुल्तान राही के शेप में जो कमांडो बना हुआ है, जो इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो आज नहीं था उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
क्यों नहीं उसको लाए? वो एक प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मिनट सुनिए तो यार, अब भी बात में सुनिए सही ना। बात ये है कि वो एक बच्ची को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, क्योंकि उसका काम था कि मैनेज करना है साहब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को। किस यू आर इन द सिस्टम, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही बैठेगा ना ऑफ कोर्स। पहले तो भाई इंटीरियर मिनिस्टर बैठे था। इंटीरियर मिनिस्टर किसके लिए कह रहा था ये तो देखिए, आज पीएम को बताना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए अदनान साहब, बात ये कि पीएम को आज बताना चाहिए था कि ये शहबाज शरीफ साहब किसके लिए कह रहे थे कि सर किसका कुचलना है, इसका पीएम शहबाज शरीफ का या किसी और के लिए? इस पे आता हूं, फुल कोर्ट कमीशन की उन्होंने बात की थी, उस पर बाद में होगा। रान साहब इस पे कमेंट कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इमरान खान साहब को गलत और खुद को सही साबित करने पर फोकस था, और क्या वाकई इंटीरियर मिनिस्टर का ना होना एक क्वेश्चन मार्क है। वो कह रहे हैं कि खातून को बिठा लिया साथ जो कि इररिलेवेंट थी विद दिस इवेंट। सर देखिए, पहले तो हम जो सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो साहब है उनसे पूछ के फिर आइंदा से लोग बिठाया करेंगे ताकि इनका अप्रूवल आ जाए। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ ब्रीफिंग दे रहे हैं तो फिर उसके साथ वो किसी और जगह मसरूफ होंगे। लेकिन देखिए, बात यहाँ आपने एफआईआर की कि एफआईआर क्यों नहीं कटी। देखिए, ये तो मेरा भी सवाल है कि एफआईआर क्यों नहीं कटी। पंजाब हुकूमत इनकी, वजीर आला इनका, पुलिस इनके नीचे, ये एफआईआर नहीं काट रहे। यानी कि इनके लिए वजारत आला जो है वो किस काम की है अगर ये एक एफआईआर नहीं काट सकते? हकायक रखें अवाम के सामने कि क्यों नहीं काट रही, या फिर अगर नहीं काट सकते एफआईआर तो फिर छोड़ दें वजारत आला। इतनी आपने वजीर 40-50 वजीर रखे हुए हैं, वजारत आला आपकी है, आप कहते हैं एफआईआर नहीं कट रही। तो देखें, ये मजाक ना करें अवाम के साथ, ये अवाम को गुमराह ना करें, प्रोपेगेंडा ना करें। या तो ये कहें कि वजीर आला आपके समझते हैं कि एफआईआर काटने के काबिल नहीं है जिस तरह आप कट पाना चाह रहे हैं, क्या आईजी साहब ये समझते? और अगर ऐसा नहीं समझते, कोई प्रेशर है उनपे, तो वजीर आला बताएं कि क्या प्रेशर है भाई। लेकिन ये कहना कि एफआईआर नहीं कट रही, पता नहीं किसका प्रेशर है, तो फिर छोड़ दें वजारत आला। किस काम की? इतने बड़े लीडर पे फायरिंग हुई और आप एफआईआर नहीं काट पा रहे। तो ये बेबसी जो है, ये अवाम को मत दिखाएं, हकायक बताएं। क्या आपके वजीर आला को लगता है कि जो एफआईआर इमरान खान काटना चाह रहे हैं वो गलत है, या कोई और मामला है तो वो भी अवाम के सामने रख लें। इस तरह ये पहेलियां मत बुझवाएं। पहली तो ये बात होगी। लेकिन दूसरी बात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने हकायक बयान किए और उन्होंने अपने आप को कटहरे में खड़ा कर, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट बेंच बिछाए और फॉर्म करे और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, और अरशद शरीफ साहब का मामला भी इस पे ले लें आप, और ये फायरिंग वाला मामला भी इस पे ले लें। अब इससे बड़ा ऑफर मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त नहीं दे सकती, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिस इज द क्वेश्चन एज वेल कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस इस बात को मानेंगे भी या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है ना सर। नहीं, अब इसके अलावा तो हम यही कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज इमरान खान साहब को बना लें, क्योंकि इसके बाद तो और कोई हमारे पास ऑफर नहीं है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ना हमारी है ना सुप्रीम कोर्ट इनकी है, सबसे बड़ा काजी है वो। सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू समन एनीवन। वो वजीर आजम को भी समन कर सकते हैं, वो आईजी को भी समन कर सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर को भी समन कर सकते हैं, वो हर एक को। तो इट इज ऑथराइज। जब आप इस तरह का फुल कोर्ट बनाते हैं मामला, तो फिर वो एजेंसीज को भी बुला सकते हैं, सबको बुला सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस ऑफर के साथ दो चीजें साबित होती हैं। एक तो इमरान खान साहब के जो इल्जामात हैं वो बोगस हैं, झूठ पे मबनी है, वो इस मामले पे सियासत कर रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं, वो तकसीम फैला रहे हैं और सियासी मुफाद देना चाहते हैं इस मामले से, वरना ऐसी ऑफर आती ना वज़ीर आज़म की तरफ से। दूसरा, मैं समझता हूं कि अब इसके ऊपर इनको एग्री कर लेना चाहिए पीटीआई को, और ये जो एक इंतशार और ये जो फैला रहे हैं ये रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से या फिर इमरान खान को इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बना दे। अब साहब से मैं रिस्पांस लेता हूं। बिल्कुल नसीम सदीकी साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ साहब ने की, क्या इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, या एक और हम रिवर्सल पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और का इंतजार करें जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अदनान। बात यह है कि दोनों तरफ से जो है ना वो मुनासिब रवैया इस वक्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होती जा रही है। मुझे तो ये तक पता चला कि स्कूलों में बच्चे जो है वो पीटीआई वाले एक साइड पे बैठ रहे हैं और नून लीग वाले एक साइड पे बैठ रहे हैं।
यानी कि ये 4-5 साल वाले बच्चों की मैं क्लास की आपके बात बता रहा हूँ, मेरी कुलीग आज बता रही थी कि उसकी बेटी ने ये बात बताई है। यानी कि हालात यहाँ पे पहुंच गए हैं और ये नफरतों के जो बीज बोए गए हैं उसी का शाखसाना है कि ये इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं। नसीम सदीकी साहब, किसने बोए ये बीज नफरतों? ये अगर, क्योंकि मैं आपसे दूर बैठा हुआ हूँ ना, तो अगर आप बीच में सवाल करेंगे, इको वाली सवाल कर रहा हूँ जड़ी भी करने, ताकि मैं कंटिन्यूटी में उसके जवाब दे दूं। सर ये भी दस दो ना किन्ने बीज बोए ने सर? हाँ, मैं सब बताने लगा हूँ, तुसी हौसला रखो, हौसला रखो। तो मैं सियासी जवाब ना दो ना सर, तुसी को जर्नलिस्टिक आंसर करो ना सर, सियासी दो बैठे ने मेरे को। हाँ, चुनित लो ना। अच्छा, उसमें ये है कि दोनों तरफ से यही काम हो रहा है ना। इमरान खान साहब के ऊपर हमला होता है, वो फौरी तौर पे 3 लोगों के नाम ले देते हैं। अब देखिए कि शक की बुनियाद पे, वहम की बुनियाद पे आपको इस तरह इदारों को मुलविस नहीं करना चाहिए। ये एक नई रविश होती जा रही है कि जब आपको हुकूमत में नहीं होते तो आप लोग सीधे इदारों के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। यही काम नवाज शरीफ ने किया, मरियम नवाज ने किया, ख्वाजा आसिफ ने किया, जावेद लतीफ ने किया, और अगर वही काम आप इमरान खान साहब आप करेंगे तो फिर फर्क तो कोई नहीं रह जाएगा ना। दूसरी तरफ हुकूमत के काम आप देख लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फौरी तौर पे उन्होंने भी मजहबी मुनाफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फौरन इसको रंग देना शुरू कर दिया मजहबी मुनाफरत का। आप अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आप उनसे पूछने जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें, और उससे पहले आपने फतवा देना शुरू कर दिया। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की क्या जरूरत है? जो सुबह होती है, सुबह सिंध कराची से लेके शाम हो जाता खैबर पख्तूनख्वा तक प्रेस कॉन्फ्रेंस। यार, मुल्क की मईशत नीचे जा रही है, उसकी तरफ ध्यान दें आप। बिल्कुल ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बिल्कुल सही है सैफुल आबलो साहब। और शहबाज शरीफ साहब ने जो कमीशन बनाने का कहा है, तो थोड़ा सा उसमें एडिशन कर दें कि फुल कोर्ट जो है ना, वो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग और उसके अलावा ये जो डॉक्टर रिजवान का पुरस्कार मौत हुई है, जो मकसूद चपरासी की पुरस्कार मौत हुई है, इनके लिए भी एक कोर्ट बनवा ले, ताकि पाकिस्तान में अवाम को जवाब तो मिले ना। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, जरदारी चोर है, जरदारी का पेट फाड़ के मैं पैसे ले आऊंगा, और फिर जरदारी के साथ मिल के आप उसके अबलो साहब कमीशन बनाने पर आपने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी जो है वो अपनी तारीफों में और इमरान खान पर तनकीद पे गुजार दी, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो फुल कोर्ट कमीशन बनाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपकी जानिब से तो एक पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप एतराज़ कर रहे हैं ताकि मुल्क में और इंतशार फैले, पॉलिटिकल टेंशन बढ़े। सर अदनान भाई, एक बात तो मैं आपसे चाहूँगा कि कम से कम अगर आपने सवाल पूछा है तो मुझे 2 मिनट टाइम नहीं, ताकि मैं इसको 3 मिनट दिए। नहीं, बात ये नहीं है, मतलब 2 लफ्ज़ बोले बीच में तो चीज़ें जो है कंक्लूड नहीं होती ना सर। बात ये सिंपल कि किसने मुखालफत की है जुडिशल कमीशन की, मुझे बता दें ना। किसी पीटीआई के रहनुमा ने आके कहा है कि हमें मंजूर नहीं है? भाई, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, बिल्कुल बनाएं, हम तो ये चाहते हैं। आपने देखा कि वहाँ जो सहाफ़ी बैठे थे उन्होंने सवालात पूछे, हम तो ये चाहते हैं। आपने देखा सवाल किसने पूछा? सलमान गनी ने, फिर पूछा हफीजुल्लाह न्याजी ने, फिर पूछा नसरुल्लाह मलिक ने। मुझे तो दुख हुआ जब हफीजुल्लाह न्याजी ने सवाल पूछा। मुझे फिर बीच में बोलना पड़ा है। इमरान खान भी सदीक जान को बुलाते थे, इमरान रियाज को बुलाते थे, अरशद शरीफ को बुलाते थे, काशिफ, और तुसी भी तो वही करते सी जो ये कर रहे हैं। मतलब सेम बिहेवियर है ना सर। मैं इनको कैसे मुजरिम बना दूं? सबसे बड़े मुजरिम तो फिर आप हुए कि आप अपनी पसंद के सहाफियों को बुलाते रहे हमेशा। क्यों नहीं हामिद मीर को बुलाया, क्यों नहीं सलीम साफी को बुलाया, और क्यों नहीं अदनान हैदर को बुलाया? अबड़ा साहब, बेहतर है कि मैं आपको जवाब ही ना दूं। ये तरीका ही नहीं है किसी भी लेवल पे। नहीं, बात ये तरीका नहीं है बात करने का। देखें, आपके लिए इज्जत है, आपके शो में आते हैं, ये तरीका नहीं है कि मैं 2 लफ्ज बोलूं उसके बाद आप बोलें, तो मुझे कोई नीड नहीं। मैं आपको वजाहत कर दूं, मुझे ऐसे शो में मुझे आने की कोई नीड नहीं है। जब आप किसी का मौक़िफ़ सुनना नहीं चाहते, मैं 2 लफ्ज बोला हूं, आपने आगे से लंबी लाइन लगा दी है, तरीका नहीं है। इसे आने का क्या फायदा है? नहीं सर, मैं आपकी वजह से अभी बैठता हूँ शो में, मैं आया हूँ चल के, मैंने लाहौर से, कल आपने कहा है शायद मैं आइंदा कभी आऊं भी नहीं। ये तरीका नहीं है आपके सहाफ़त के। आपके लिए जावेद चौधरी काफी है, वो बीच में ज्यादा बोलता है, लेकिन आप जैसे सहाफ़ी को ये ज़ेब नहीं देता। मैं जिस बात पे आ रहा हूँ आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। ये कोई तरीका नहीं है। 100 मतलब आप करें। देखें, आप लोगों की बड़ी मजबूरी है कि ये इमरान खान ही है जिसकी वजह से आप लोगों को टॉपिक्स मिलते हैं डेली। इमरान खान साहब नाश्ता करे, इमरान खान साहब जलसा करे, लॉन्ग मार्च करे, चश्मा पहने, शाम को करे, आप लोगों को उस पर टॉपिक मिल जाता है। एहसानमंद होना चाहिए सबको। लेकिन मुझे तअज्जुब उस प्राइम मिनिस्टर पे होता है कि जो हफीजुल्लाह न्याजी जो उसके गुण गाता है, गीत गाता है,
आज उसको प्राइम मिनिस्टर नाम भी उसका पता नहीं था, वो कह रहा था हाँ इनामुल्लाह नियाजी साहब आप बात करें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब है ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसका नाम भी उसको पता नहीं है। वो हफीजुल्लाह नियाजी बैठ के इमरान खान साहब पे बात करेगा, जिसके अपने बेटे हिसाम नियाजी उसके कहने में नहीं आता, वो हफीजुल्लाह नियाजी आके खान की मुखालफत करेगा। हम जुडिशियल कमीशन को वेलकम कहते हैं, 100 मरतबा बनाए, लेकिन उसमें क्या आज आजम सवाती का जो इशू है वो भी उसमें लाएंगे, उसमें क्या शहबाज गिल का जो इशू है उसको भी लाएं। उसके अलावा जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं जो FIA में, आप बड़े फखरे अंदाज में, आज PM कह रहा था वहां बैठ के कि जी हमें वहां जो FIA कोर्ट उसने किया तो वहां जो खिजर के पैसे हैं, जो असलम के पैसे हैं, जो शब्बीर के अकाउंट में पैसे गए, जो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे गए, उन पे भी आप कमीशन बनाएं। PM साहब उस पे भी कमीशन में है, लाजमी आप लाएं। जब आपका बेटा सलमान शहबाज के लिए आपसे सवाल पूछा गया तो आपने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि मुझे तो पता नहीं, वो बेटे मेरे बड़े हैं, बिजनेस वो करते हैं, मुझे पता नहीं उनके अकाउंट में बिलियंस कैसे आए। फिर आपका दूसरा बेटा जो 2 मरतबा इलीगल CM बना पंजाब का विद इन 3 मंथ, तो उसने क्या कहा था कोर्ट में, मुझे पता नहीं मेरे अकाउंट में किन लोगों ने पैसे भेजे। तो वो भी लाजमी आप इसमें लाएं। अगर FIA ने आप लोगों से ज्यादती की है तो ये जुडिशियल, एक मिनट, ये जुडिशियल कमीशन वाज़ेह फैसला करे कि FIA ने, अगर जो आप क्लेम करते हैं कि आप अब बरी हो गए हैं बाइज्जत, तो ये जुडिशियल कमीशन इसका भी तयन करे कि आया FIA ने गलत केस आप पे बनाया था तो उन लोगों को सजा होनी चाहिए, या अभी FIA आपके कहने पे जानबूझ के वो प्लीड नहीं कर रहा जहां आपके फर्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन उसके अलावा आपको एक जवाब और भी देना चाहिए कि जो एक मुल्क का कन्विक्टेड पर्सन जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपने उसको फॉरेन भेजा, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उसके आप जामिन कैसे बने, उस भाई को भी यहाँ लाएं और जुडिशियल कमीशन के हवाले करें। ये एक मरतबा जुडिशियल कमीशन बने और कब से, एक मिनट, वो कब से बने, वो बने जाके मार्च 2022 से। ये सारी जहां से सिचुएशन स्टार्ट हुई है, जब सिंध हाउस में, जब मेरियट में MNA को गोली लगने का वाकया जो है वो ना हल, जब MNA, नहीं हल की बात नहीं है, जुडिशियल कमीशन वंस बनाए ताकि सारे इश्यूज आएंगे। जब आपने 22 MNA वहां जाके बंद किए सिंध हाउस में, मेरियट में, तो उनको सब पे जुडिशियल कमीशन बननी बड़ी टेंशन सिंध के अंदर बंद होने वाले MNAs नहीं है, खान पर चलने वाली गोली है, खान पे चलने वाली गोली है। तो आज आपने देखा है जैसे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी नून लीग तालियां बजा रही थी, आज एक बंदा जब पकड़ा गया जिसकी वीडियो आधे घंटे में आई, शहीद लियाकत अली खान की अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, कायदे आजम को मेडिसिन नहीं मिली, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली, आज तक नहीं हुआ। आपके बेनजीर भुट्टो साहब, हाँ मैं 30 सेकंड में कंक्लूड करता हूँ, बेनजीर भुट्टो साहबा पे जब अटैक हुआ वो शहीद हुई, अभी तक आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो ये आधे घंटे में बड़ा कमाल था। एक पॉइंट तो ले लेना, मेरा एक पॉइंट तो ले लेना। अब आपने सुनी होगी शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छी पॉइंट बात की। उन्होंने कहा मुझ पे जो इल्जाम थे 3.5 साल इनकी हुकूमत रही, इनके दौर में उनको क्लीन चिटें मिलती रही, तो वो क्या था सर? कौन सी क्लीन चिट थी? यही FIA उस पे फर्द जुर्म आयद करने के लिए जा रही थी। 6 महीने जब से PM बनाए उसको 10 मरतबा FIA ने कॉल किया, दोनों बाप बेटे वहां गए नहीं, अचानक वहां से जो नैब की प्रोसिक्यूशन आपके सामने है सर, क्या किया नैब ने? ओ भाई बात सुने, नैब के ये सबको पता है क्या होता है नैब का, इनको भी पता है। यही लोग थे जिन्होंने आसिफ जरदारी को 10 साल जेल में डाला था, उसमें इमरान खान नहीं था। यही लोग थे जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को आंसू आए थे, इनके कहने पे आए थे, किसी और वजह से नहीं आए थे। छड्डो वाले अच्छा ब्रेक, राना साहब ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद तसल्ली से जवाब लेता हूं। ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। राना साहब एक तो रिस्पांस कीजिएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि आप हुकूमत वक्त है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी बनती है। जब से खान साहब पे ये फायरिंग का वाकया हुआ है, आप हर 4 घंटे में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो इतनी सियासत क्यों चमका रहे हैं अपने लिए? अपनी सियासत इमरान खान साहब पे होने वाले हमले के बाद चाहिए तो ये था कि बीइंग अ गवर्नमेंट आप एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं और इसकी मुजम्मत सिर्फ ये कह देना या ट्वीट कर देना कि हम मुजम्मत करते हैं, मेरे ख्याल में इस लम्हे पे ये काफी नहीं है सर। नहीं देखें, सबसे पहले तो हमें रियलाइज करना होगा कि कत्ल का इल्जाम इमरान खान ने वजीर आजम पाकिस्तान पे लगाया है, इंटीरियर मिनिस्टर पे लगाया है और एक सीनियर आर्मी ऑफिसर पे लगाया। तो क्या हम चुप कर जाएं? क्या इसका जवाब नहीं देना बनता? कल 1 घंटे का जो लेक्चर इमरान खान ने दिया, मुझे तो ताज्जुब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों तकलीफ हो रही है। भाई हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है या नहीं देना? अगर इतने भोंडे इल्जाम लगेंगे, मुल्क को गुमराह किया जा रहा है, अवाम को झूठ और फरेब सिखाया जा रहा है, एक फॉल्स नैरेटिव बिक रहा है, तो उसका जवाब ना दें हम और फिर उस पर तकलीफ, ये तो बड़ी अजीब सी बात। अच्छा, दूसरा जो यहाँ क्या कहते हैं, नईम सिद्दीक साहब ने जो है वो बात की कि डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपरासी, फलाना टमकाना,
उसके ऊपर उसका भी जो है वो कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि वो ऐड कर लें। पंजाब में किसकी हुकूमत है? पीटीआई की है। केपीके में पीटीआई की हुकूमत है। ये बने मुदई पर्चे काटे। क्या ये जो है ये डमीज बैठे हुए हैं? ये जब इन लोगों की वफात हुई तो केस खोलते ना, एफआईआर काटते। ये ड्रामे, ये ड्रामेटिक लाइंस ये सिर्फ टीवी के लिए हैं। ये सिर्फ डायलॉग्स हैं जो आपने मीडिया में बोलने हैं। मैं समझता हूं शर्म आनी चाहिए जब आपके पास एविडेंस नहीं है, आपकी हुकूमतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपके पास है, आप एफआईआर तक नहीं काट सकते और आप टीवी पे इल्जामात लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो प्रोपोगेंडा है इसको तो मैं रद्द करता हूं। दूसरा, ये इन्होंने कहा कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जो सर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, रान साहब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बिल्कुल रखना चाहिए, पर सवाल ये है कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है? आपको सिर्फ अपनी सियासी जवाब देना है। वो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्यों नहीं इंपॉर्टेंट? देखें, अभी सेनेटर साहब ने पूरी तमीद बांधी कि जो ये जुडिशल कमीशन होगा उसको जो आपने 1.5 घंटा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। जो झूठ बोल रहा था, जो कौम को बता रहा था कि बोलने देना प्लीज, मैंने आपकी बात पे एक लफ्ज नहीं बोला। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैंने तमीद बांधी, तो मैंने तमीद नहीं बांधी, आप इसको करेक्ट करें। तमीद बांधी, चलें, इन्होंने पूरा एक लेक्चर दिया कि जुडिशल कमीशन आपके बंदे ने दिया ना, पीएम ने, जो जिसको सारा पाकिस्तान का अवाम मानता है कि झूठा है, अपनी फैमिली समेत, उसके बेटे समेत जो बिलियंस उसके अकाउंट में आए, तो मैं वो बता रहा था यहाँ, ऐसे नहीं है। मैं अब बहुत रिस्पेक्टफुली, सेनेटर साहब ने फरमान जारी किया कि जुडिशल कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए फलानी फलानी फलानी, लेकिन इस चीज की इंक्वायरी जो है वो खाली नहीं करनी चाहिए। अभी तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें फौरी तौर पे पता चले कि ये मामला क्या है, और ये इस ऑफर से, इससे बड़ी ऑफर मुझे बताएं अदनान, हम और क्या कर सकते हैं? और आप मुझे बताएं कि एफआईआर काटनी है पंजाब। सर यू आर द गवर्नमेंट साइड पे भी तो फेलियर है ना सर। इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, आप फैक्ट्स तो सामने रख नहीं। सर देखें, जो इमरान खान साहब के बयान चला दिया शहबाज शरीफ साहब ने, उससे क्या ही अच्छा होता कि वो हमले के मुहर्रकात पे बात करते, बताते कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये हमला हुआ, इस वजह से हुआ, एफआईआर इसलिए नहीं हो रही। वजीर आला का क्या रोल है पंजाब गवर्नमेंट? अदनान, नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस का मामला है, नहीं है। वी आर नॉट हैंडलिंग पंजाब पुलिस। ये वकुआ पंजाब पुलिस की हदूद में हुआ, उनकी प्रायोरिटी है, उनका प्रेरोगेटिव है एफआईआर काटना, ये उनका मामला है। वहां जो एजेंसियां हैं वो पंजाब के पास भी हैं, आईबी पंजाब भी डील करती है, जो सिविल इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है वो उनकी पंजाब, ये सारा मामला पंजाब में। हम अगर कोई बयान देंगे वो रद्द कर देंगे। इसके अंदर हम तो चाहते हैं कि एक न्यूट्रल पार्टी है। हमने कहा जुडिशल कमीशन बढ़ जाए, फुल कोर्ट बनाए सुप्रीम कोर्ट का, इससे बढ़ के हम क्या ऑफर कर सकते हैं? अभी तो जो हम बात कहेंगे ये झूठ बोल रहे हैं। तो हमने तो इस मामले के, हम तो बैकफुट पे हैं। हम सियासत तो इस पे करना ही नहीं चाहते। सियासत इस पे इमरान खान कर रहा है और उसका हल हमने निकाल दिया कि इमरान खान ने तो सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, आप लोग तो 4 दिनों में 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं ना सर। हमारा हक है कि हम जवाब दें इतने बड़े इल्जाम के ऊपर। सियासत में जब आप उसको कैसे जज करेंगे? पैरामीटर क्या होगा कौन सियासत कर रहा है? अगर कोई, मैं आप पे मर्डर का इल्जाम लगा दूं, इससे बड़ा मैं आप पे इल्जाम लगा सकता हूं कि मैंने अटेम्प्टेड मर्डर की है, अब उसका जवाब देना हमारा हक नहीं है। अच्छा, मैं इस पे लेता हूं रिस्पॉन्स। नसीम सिद्दीकी साहब, सर पंजाब का कहीं ना कहीं रोल तो है ना, पुलिस भी पंजाब की, सिक्योरिटी भी पंजाब की, वकुआ भी पंजाब में हुआ, लेकिन पंजाब हुकूमत पर इमरान खान साहब और पीटीआई बात नहीं कर रहे सर। देखिए, बिल्कुल अपना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। और हमने अक्सर देखा कि जब कोई इस किस्म का हाई सिक्योरिटी मामला होता है तो बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर लोग जो है वो पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की है। आईजी पंजाब से पूछना चाहिए, परवेज इलाही साहब से भी जवाबदेही लेनी चाहिए, क्योंकि ये वकुआ उनके एरिया में हुआ है। लेकिन इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए कि जिस तरह इजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि जी मैंने तो पहले कह दिया था हमला होगा, भाई इतनी इंफॉर्मेशन अगर थी तो उसकी आपने क्या तैयारी की? फिर अपना जो आपका कंटेनर है उसके करीब एक शख्स जो है वो पिस्तौल लेके घूम रहा है, आपने अपने लीडर के लिए क्या प्रोटेक्शन की है, किस तरह की वहाँ पे इंटेलिजेंस यूज की है? तो ये तमाम बातें होनी चाहिए थी। दूसरी, मेरा बड़ा प्यारा भाई अफजल, राना अफजल साहब फरमा रहे हैं कि अपना पंजाब गवर्नमेंट ये तमाम मामला कर ले, जो डॉक्टर रिजवान वाला, मकसूद चपरासी वाला, तो भाई एफआईए तो वफाकी हुकूमत के अंडर है ना, और वफाकी एफआईए से जो इस वक्त
काम लिए जा रहे हैं लोगों को उठवाने के, वो भी सबके सामने है। बात यह है कि अभी आपने CCPO लाहौर को जो है वो मुअत्तल कर दिया। ये तो लेवल है वफाकी हुकूमत का कि अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही, मईशत संभाली नहीं जा रही और आप इस किस्म की छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। 14 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, कोई भी अपना वजीर अपने जो उसका अपना डिपार्टमेंट है उससे मुतल्लिक आके कोई बात नहीं करता, जो इमरान खान की गर्दान शुरू करता है उसी पे ख़त्म करता है। तो भाई ये क्या मेच्योरिटी है, ये आपकी क्या हुकूमत का ये है कि आप मईशत दुरुस्त करने आए थे। आम आदमी जो है वो महंगाई से मर रहा है इस वक्त। आप कहते हैं कि 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right। अपोजिशन का तो काम है एहतजाज करना, लेकिन हुकूमत का तो ये काम नहीं है ना कि एक फौज दफरे मौज 75 आपने वजीर और मावने खसूसी भर्ती किए हुए हैं हुकूमत ने, और वो काम क्या कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टैक्स की आवाम के पैसे पे सिर्फ अय्याशियाँ चल रही हैं, प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, आप आवाम को डिलीवर क्या कर रहे हैं? तो बात ये है कि इस वक्त जो पोलराइजेशन हुई है उसमें हुकूमत 4 कदम पीछे हटे, अपोजिशन को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए, और इदारों के ऊपर कम से कम निजाम तलाशी किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। उन माओं के दिल पे क्या गुजरती होगी जिनके सपूत शहीद हो चुके हैं और उन्होंने मजीद अपनी औलादे फौज। सर वेरी गुड, इसका रिस्पॉन्स राना साहब देंगे। अबड़ो साहब, ओवर टू यू सर। पंजाब हुकूमत पर और पंजाब पर खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात नहीं करते, और दूसरा क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके वो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन ये तो हकीकत है कि वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर और फेमस इस वक्त पॉलिटिकल फिगर हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इस हमले को सिर्फ खान पर हमला ना समझा जाए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर हमला समझा जाए? उसके लिए कंसेंसस क्यों नहीं बिल्ट हो पा रहा सर? देखिए जी, बात सिंपल है। जैसे आपने कहा खान साहब के लिए इस वक्त पाकिस्तानी अवाम, ये देखें आपने इनसे सवाल पूछा बार बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं। आप देखें ये पंजाब में जा नहीं सकते। 6 महीने में जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो NA 246 हो, चाहे वो 17 जुलाई हो, ऑल ओवर द पाकिस्तान, हर जगह पे इनको बदतरीन शिकस्त हुई है। अवाम इनसे इनका मौक़िफ़ मानता नहीं। आपने देखा है जितनी इनको सपोर्ट है सारे मीडिया पे, हर चीज़ पे, मतलब इनको कोई भी अवाम इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। आप देखिए, मुझे क़यामत की निशानी लग रही थी कि सिंध से शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो रोज कि खान नहीं, वो रोज कर रहे तो आज जो कह रहे थे कि खान साहब को गोली भी नहीं लगी। भाई बिल्कुल, जैसे आपने शराब वाली बोतल को शहद की बोतल किया था, हालांकि वो देखी भी चीफ जस्टिस से थी, साकिब निसार साहब गए थे, आपके हॉस्पिटल में आए, आपके रूम में आए, वो शराब की बोतल शहद की बोतल कैसे बन गई? तो आप शायद ये समझते हैं। ये दुख की बात है कि एक पॉपुलर लीडर है जिस पे अवाम एतमाद करती है, अवाम ने उसको इज़्ज़त बख्शी है, इस पे मजाक नहीं लेना चाहिए किसी भी लेवल पे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि हम पंजाब की गवर्नमेंट को नहीं कहते, हम कहते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं कि मतलब परवेज़ इलाही ने कोई अच्छा काम किया है, परवेज़ इलाही को स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन आप देखें इनकी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, यही पुलिस है, यही अभी आपका IG इस्लामाबाद बैठा हुआ है ना, आपने देखा फैज़ाबाद में क्या हुआ है, पूरा उन लोग गए मुजाहरा कर रहे हैं डेली। कल वो DIG यहाँ इस्लामाबाद का वो खुद शेयरिंग कर रहा है, आपने वीडियोस देखी हैं। इससे ज़्यादा पुलिस गर्दी क्या हो सकती है? ये पंजाब की पुलिस एक्चुअली इनकी लोग इनके ये एफिलेटेड पर्सन है। आप इस पे आ जाएं, आधे घंटे में एक वीडियो बयान आ जाता है, उस पर ये खुशी मनाते हैं। ये सब पंजाब से आया ना, एक मिनट देखिए पंजाब से आया नहीं ना, PTV ने चलाया, PTV पंजाब का अंडर नहीं है, ये पहले PTV ने चलाया है। भाई वीडियो आ गई, अभी तो कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखें 15 लोगों को गोलियां लगी हैं। आप अगर उसकी स्टेटमेंट देखें उस बंदे की जिससे ये वीडियो बयान बनवाया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक गोली 2 बंदों को लगती रही सर, तो वही चीज थी ना। तो 15 गोलियां कहां से उसने दी, कहां से उसने चलाई? भाई यहां से 2-3 डायरेक्शन से जहां से हुई है फायरिंग हुई है, तो वो तो पता करना चाहिए। लेकिन नहीं बस ये हो गया, काफी हो गया। ये ऐसे ही है जैसे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने खुशियां मनाई, एक वीडियो बयान आया, इन्होंने खुशियां मनाई। आज आजम सवाती का आपने देखा है वीडियो, कभी भी FIA किसी भी रिपोर्ट नहीं देती। अभी FIA ने कहा ये फेक वीडियो है। भाई बात ये है, ये वीडियो है सुप्रीम जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कोयटा की, और एक्चुअली मैं कहता हूं आजम सवाती साहब तो गए थे वहां मेहमान बन के, एक्चुअली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रहते हैं ऑनरेबल जजेस साहबान, तो ये सब से ये इस पे नहीं आना चाहिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है ना, तो उसको लाए ना जुडिशियल कमीशन में, जो जजेस बैठते हैं, जो फुल बेंच बैठेगा, इसकी तो इंक्वायरी करनी चाहिए कि जहां वो रहते हैं, क्योंकि आजम सवाती गया था उनकी रिहाइश में,
उसने आज ही जाके 1 दिन या 2 दिन जो भी स्टे किया, लेकिन ये चीज तो अलार्मिंग है, अपने सिस्टम के लिए अलार्मिंग है। और जहां तक ये भाई कह रहे हैं कि ये हमारे अंडर में, भाई आईबी किसके अंडर में काम करती है? पंजाब में, पंजाब नहीं, बात एक ओवरऑल आईबी को लीड कौन करता है? ऑफ कोर्स वफाक करता है, डीजीआईबी करता है ना। उसके बाद एफआईए इनकी है, सारे इदारे इनके हैं ना। जब एफआईए आज इतना एफिशिएंट बन गया, आजम सवाती की रिपोर्ट को कहता है कि ये मतलब वीडियो सही नहीं है, तो इनको आगे भी इनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हमने तो इनसे स्टैंडिंग कमेटी में क्वेश्चन पूछा है यही कि आपने अगर जैसे कोर्ट ने उनको रिहा किया है, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, दोनों को, कि भाई ये इन पे केस नहीं बनता था मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ये पैसे हैं किसके? ये अभी तक पड़े हैं किसके पैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, ये कम से कम गरीब आवाम के जेब में आने चाहिए और गवर्नमेंट के खजाने में तो आने चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे। मुल्क का जो सियासी पारा बहुत हाई होता जा रहा है और दूसरी तरफ माशी मसाइल में घिरे पाकिस्तान कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अब्रो साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं सर। मुल्क में बढ़ता हुआ पॉलिटिकल टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है पाकिस्तान के इमेज को भी और इंटरनल सिस्टम को भी। माशी मसाइल में हम गिरे हुए हैं, आप खुद कहते हैं, और ऑफ कोर्स उसको मैं भी इंडोर्स करता हूँ। इमरान खान साहब इज़ अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, वो क्यों नहीं आगे आते और इस जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उन पर क्यों नहीं फोकस होता सर? देखिए जी, हमेशा जो गवर्नमेंट होती है और जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको ही आगे आना होता है। आपने देखा था मार्च से पहले यही अपोजिशन कहती थी कि आप इलेक्शन में जाएं, और हमें जाना चाहिए था उस वक्त भी। हकीकत ये है, हम नहीं गए। चलें भाई, इनका स्लोगन ये था कि भाई ये जो अभी, क्योंकि ये तो इस ऐवान को नहीं मानते थे ना, ये तो कहते थे कि ये अपना सिलेक्टेड ऐवान है। अभी वही आरटीए सिस्टम था, उसी पे सारे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। ये जो बकाया असेंबली है ये उसी से एमएनएज आए हैं। अभी पता नहीं इनको ये सिलेक्टेड अभी जायज़ कैसे लग गया। तो इनको आना चाहिए, ये आए थे आवाम की भलाई के लिए। इनका मकसद भी यही है। जो 12 जमायतें बड़ी मुश्किल से मिली हैं इतने सालों के बाद, एक दूसरे का गिरबान पकड़ पकड़ के गालियां देके, तो अभी इनको और आगे आना चाहिए। वंस एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सब लोग आ जाएं, जो भी हुकूमत आएगी वो जाके अवाम के सामने जवाबदार होगी। हल इसका यही है। जब मुल्क में रैलियां हों, एहतजाज हों, लॉन्ग मार्च हों, धरने हों, तो ये सब कैसे पॉसिबल है सर? जो आप देखिए, ये तो 12 जमायतें जो एक्चुअली चाहती हैं कि हमारी मेजॉरिटी भी, आपने देखा है ना दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मेजॉरिटी, भैया होगी आपकी मेजॉरिटी, जो बज़ाहिर हुई नहीं। आपने 6 महीने में देखा, लेकिन उम्मीद में दुनिया कायम है। आप आ जाएं, दिल बड़ा करें। 12 जमायतें हैं, आपकी मोहब्बत भी बढ़ गई है। कहाँ मौलाना साहब, कहाँ असफर याद वली साहब, कहाँ वहाँ जरदारी साहब, यहाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, सारे मिल जाएं, हमें खुशी है। लेकिन आप आ जाएं, आपको डर किस बात का है? इलेक्शन का ऐलान करें, 12 जमायतें एक निशान पे लड़ें। इनको टाइम, हाँ 2-3 महीने इनको टाइम लग सकता है कि सैंपल इनको कौन सा लेना चाहिए। तो मेरे पास भी है सैंपल, ऐसा सैंपल हो जो शेर भी हो, उसमें तीर भी हो, उसके साथ कोई लालटीन भी हो, कोई उसमें पतंग भी हो। नहीं, वो क्या है? वो मैं भी डिजाइन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सेनेट का जब इजलास होगा तो मैं अपने दोस्तों को वहां दूंगा कि ऐसा निशान। हाँ, इनको सैंपल जो है, सैंपल लेने के लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए तो ले लें, लेकिन इलेक्शन अनाउंस कर दें, बेहतर बात है कि उसके बाद जो भी। राना साहब, अब कोई सॉफ्ट सा जवाब दें ताकि शो खत्म होने से पहले मेरी और अब्रो साहब की सुलह हो जाए, बिकॉज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। देखें, मैं तो इस इंसिडेंट पे कमेंट करना चाहूँगा। देखें, 2 चीज़ें हैं। वफाक ने लेटर भी लिखा है पंजाब हुकूमत को, और उन्होंने कहा है कि आपने अगर JIT फॉर्म करनी है तो हमारी मावनत जिस तरह की भी चाहिए होगी वो अवेलेबल है। एक तो ये हो गया। दूसरा, देखें, आज इस मामले को, जो ये इंसिडेंट है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से वज़ीर आज़म ने ख़त्म कर दिया कि हम जो है वो फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। मैं समझता हूं कि इसके बाद अब ये जो इनका प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यही तरीका है कि इसको सुप्रीम कोर्ट इनके लिए भी उतना मोहतरम है, हमारे लिए भी उतना ही मोहतरम है। देखिए, आगे बढ़ने के लिए मैं एग्री करता हूं कि ऑपोजिशन हुकूमत को मिलकर काम करना हो, लेकिन ये डिमांड करना कि आप इलेक्शन जल्दी करा दें, वो मैं समझता हूं, और उसकी बेसिस ये बनाना कि ये एक आलमी साजिश के लिए हुकूमत आई है, तो यहाँ हम लोग जो है वो जो है ये लड़ाई नहीं तेज कर रहे, वो PTI कर रही है। और अब जो इल्जामात इमरान खान ने लगाए हैं उससे कोई, उन्होंने माहौल को ठंडा नहीं किया, उन्होंने माहौल को हर लिहाज से गर्म कर दिया, जबकि इस इल्जाम का कोई शवाहिद नहीं है, कोई इसकी एविडेंस नहीं है। हमने अब इसको ठंडा किया है इस ऑफर के साथ। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को सोचना होगा कि उनको आखिर क्या जल्दी है कि 10 महीने वो इंतजार नहीं कर सकते,
और उनको आज 2-3 महीने पहले इलेक्शन चाहिए या 2-3 महीने बाद इलेक्शन चाहिए, तो मैं समझता हूं मैं इसका जवाब देता हूं। एक मिनट दे रहा हूँ अब्दुल साहब, 2 चीजें 1 मिनट में बताइएगा कि जो इलेक्शन 3 महीने पहले आप चाहते हैं 3 महीने बाद हो जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। और दूसरा चीज, जो इल्जामात पे इल्जामात खान साहब लगाते हैं, लोग कहते हैं खान साहब सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, सबूत नहीं होते। 1 मिनट है सर। देखिए जी, क्या बात आ जाती है ना, हम तो देख रहे हैं जो पाकिस्तान इनको 10 अप्रैल पे हमने दिया था, जो मतलब इन्फ्लेशन रेट था वो भी आपके सामने था। आज इन्फ्लेशन रेट आपका उस वक्त 9% था, इस वक्त आपका 42% है। डॉलर का रेट कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, जो आपके गैस के जो बिल्स हैं वो आपके सामने है। तो देखिए मैशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान तबाह हो गया है, कैबिनेट 75 मेंबर से बढ़ चुके। हम चाहते हैं अगर ये आगे 6 महीने रहे, हालांकि इनके पास एक ही मौका है, क्योंकि इनको पता है कि अवाम ने जैसे इनको अभी मतलब जवाब दिया है, इलेक्शन में इनको मायूस किया है, तो ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे जीतेंगे, वैसे भी नहीं। तो इसी वजह से ये 8-10 महीने मिल जाएं। हम ये सोचते हैं अगर इनको ये 10 महीने मिल गए तो पाकिस्तान का ये बिल्कुल ऐसा हाशर कर देंगे, कोई हुकूमत संभाल नहीं पाएगी। बहुत शुक्रिया मेरे सारे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज़म सवाती के जो आंसू थे वो इस सिस्टम पर एक मातम है, और ये आंसू कल आपकी और मेरी आंखों में भी हो सकते हैं। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।